इलाहाबाद उपचुनाव के अभय सिंह चौटाला की जीत के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज कैथल पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मौके की तस्वीर इस समय अशोक जैन के फर्नीचर शोरूम की है, जहां ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे हैं। तमाम लोग इस समय कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनेलो के प्रदेश महासचिव अशोक जैन, जिला अध्यक्ष राजाराम माजरी और तमाम पदाधिकारी इस समय ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ओम प्रकाश चौटाला से भी बात करेंगे कि इलाहाबाद की जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे और फिलहाल की प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की परिस्थितियों को देखकर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि बहुत जल्द जो गठबंधन सरकार है हरियाणा प्रदेश की, वो बहुत जल्द टूट जाएगी और नई सरकार जो है वो बनाई जाएगी। इस बारे में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन इस समय आपको बता दें कैथल में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला वो पहुंचे हैं। जो है आपने पार्टी में जो जोश भरा है दोबारा से फिर से, तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी केवल मत एक ही सोच है, संगठन मजबूत हो और संगठन के माध्यम से लोगों की दिक्कतें कठिनाइयाँ दूर हों। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों पर गया था जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे लोगों के हितों की रक्षार्थ सड़कों पर डटे बैठे। और मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि उस संगठन में 36 जात के लोग शामिल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बणिया, कर्मचारी और व्यापारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग उस संगठन में डटे हुए हैं। और इस वजह से डटे हुए हैं कि इस मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी और परेशान है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इन लुटेरों को सबक सिखाया जाए और देश के लोगों को स्वच्छ और सुदृढ़ प्रशासन मुहैया किया है। चौटाला साहब, आपने कहा था कि यदि इलाहाबाद उपचुनाव हम जीत गए तो मध्यप्रदेश सर इलाहाबाद आदमी है आज बॉर्डर से लग गया ही। एक मिनट भाई साहब, हम कर लें। एक मिनट तो साहब, जो आज देश की प्रदेश के जो हालात हैं, हर वर्ग दुखी और हताश है। क्या कारण है कि भी सभी दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कर्मचारी भी, किसान भी परेशान हैं? मैं दुनिया के 152 मुल्कों को सैर सपाटे के लिए विश्व के उन मुल्कों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परंपराओं को समझ। मुझे उन मुल्कों में जाकर के एक बात को देख के बहुत प्रसन्नता होती थी कि भारतवर्ष एक ऐसा अकेला देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम आपस में प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा युग आया कि बीजेपी के लोगों ने जात पात का जहर फैला करके देश के लोगों को बांटने का काम किया। इस मामले में उनको सफलता तो जरूर मिली, लेकिन देश का बहुत बुरा हाल है।
अब नए सिरे से, जैसे मैंने अभी बताया है, अब नए सिरे से 36 जात के लोग फिर इकट्ठे हुए। और इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में इन लुटेरों को लोग सबक सिखाएंगे और समूचे भारतवर्ष में जाति, धर्म और मजहब के बिना आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बना सके। चौधरी साहब, रोहतक में बयान दिया अरविंद शर्मा ने कि जो बीजेपी का विरोध रहे बाजू काट देंगे, मारकाट कर देंगे, आंखें निकाल। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा ने बयान दिया है रोहतक में, जो किसानों का जो विरोध करेंगे, ये बीजेपी के नेताओं का विरोध होगा तो उनकी बाजू काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, मारकाट कर देंगे। आप एक उसकी बात क्यों करते हो? चीफ मिनिस्टर ने भी तो यही कहा था, डंडे उठा लो। क्योंकि वो सबकी भाषा एक ही जैसी, और इसी वजह से सारे देश के लोग अब इनके खिलाफ हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, आप लोग तो गए भी होंगे, देखा भी होगा कि सत्ता पक्ष के खिलाफ तो विरोध के लोग जुड़ा करते हैं, लेकिन ऐलनाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ सरकार के समेत सारी विपक्षी दल इकट्ठे और हर हरबा इस्तेमाल किया। सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग किया। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पर वोट के हिसाब से वोट खरीदे गए, लेकिन लोगों ने उनकी सारी जो सोच थी उसको धूल में मिटा दिया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को अच्छे मतों से जिताया। सर, ऐलनाबाद की जो जीत है सर, ऐलनाबाद की जीत का श्रेय इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाएगा या किसानों को जाएगा सर? हमारी भाषा में एक कहावत है, यहाँ भी शायद यही होगी कि सारी रात रोई एक मरिया और वो भी पड़ोसी। ये बात तो मैंने अभी खुल के बताई आपको। जी चौधरी साहब, आपने कहा कि किसानों की जीत है सर, किसानों की जीत है। यही कहा है कि इसका श्रेय जो है जी भारतवर्ष के हर नागरिक को मिलता है। इस देश का हर नागरिक आज इस शासन तंत्र से दुखी है, परेशान। 1978 में अगले चुनाव में परिवर्तन होगा। अभी मैं एक क्या जवाब दे दूँ, 1978 के लोकसभा के चुनाव में मेरे पूज्य पिता चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में फ्रंट के उम्मीदवार के पक्ष में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में जब वो भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे तो सभा में से एक बुजुर्ग ने उठ करके कहा कि चौधरी साहब, अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझे नहीं, पलट करके उनको फिर पूछा कि कैसे? तो उसने कहा कि पहले पैसे लेके काम तो कर दिया करता, अब तो ये ऐसे लुटेरे हैं, पैसे भी खा जाते हैं, काम भी नहीं करते। तो दुर्भाग्य ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में लुटेरों की सरकार है और इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा, आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आपने शायद पूछा नहीं या पूछ लिया उन्होंने बताया नहीं, या आप समझ गए फिर भी डरे हुए छापे नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हम 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया कारखाने में नकद छोड़ के गए थे और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। पुराने लिए हुए कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इनसे आप प्रश्न पूछना कि विकास के नाम पर तो कहीं एक ईंट नहीं लगी, स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं।
कर्जा किस बात का है? इससे साफ जाहिर है कि इन्होंने पैसा लेकर के लूट के खा लिया और इस वजह से लोग दुखी हैं और दुखी लोगों ने मन बना लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस चुनाव के नतीजे के बाद इस सरकार में घमासान हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे, इनके चुने हुए नुमाइंदे इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और जब सरकार अलग-मत में होगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप इस बात को से बखूबी वाकिफ है कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। आज आम आदमी, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। कहते हैं कि नहीं कहते लोग? कहते हैं जी। ये मेरे प्रश्न का भी तो जवाब दे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल है विकल्प। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नगाड़ा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। सर पंकज जी पूछो। चौधरी साहब, आपने कहा कि परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, आपने उसके लिए प्रयास भी किए बाहर आने के बाद। तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास कहाँ तक पहुँचे हैं? तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास कहाँ तक पहुँचे? अब चुनाव से फारिग हुए हैं और दिवाली भुगताने के बाद अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात करूंगा। मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों को साथ मिला करके तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लोग परेशान हैं। दुखी लोग जब जुड़ेंगे, तीसरे मोर्चे का जब गठन होगा तो फिर परिवर्तन आएगा। डीएपी खाद को लेकर मारामारी है। दिवाली पर किसान रात भर थाने में रहे, खाद पुलिस के पैरे में बांटा गया। पूरे प्रदेश का यही हाल है, आपका क्या कहना है? अभी तो मैंने बताया एक खाद की बात नहीं है, हर चीज़ महंगी है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा। धरती के पेट से पैदा होने वाली चीज़ को कोई खरीद नहीं रहा है। किसान का उत्पादन मंडियों में रुड़ रहा है और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, क्रूड ऑयल के तो को मंदा हुआ है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी के इस्तेमाल करने वाले डीजल और पेट्रोल के दाम तो बढ़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ में जो तेल जलता है उसको मंदा करते हैं, क्योंकि अमीर लोग बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी जो 12-12 रुपए घटाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब लोगों की आवाज़ को मानना पड़ेगा सरकार को, कि नहीं मानना पड़ेगा? नहीं मानेंगे तो सरकार ने सबक सिखाना इनको शुरू कर दिया। इनको अकल आई है, आनी चाहिए, हमें खुशी आए थी। हर चीज़ के दाम मंदे करने चाहिए। चौटाला साहब, एक समय था जब आपका राज था, सरकार आपके द्वार थी, अधिकारियों को मौके पर बुला के समस्या का समाधान किया जाता था। परंतु कैथल की अगर बात की जाए, यहाँ के विधायक खुद कहते हैं कि उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप? अभी तो कैथल के लोगों से पूछो। मैं तो हरियाणा प्रदेश के एक गाँव में गया था और गाँव के लोगों ने जो मांग रखी तो मैंने तो हाथ की हाथ पूरी की थी। बल्कि कई मांगे ऐसी थी जो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बिन मांगे मैंने दी थी, लोगों ने नहीं रखी थी। जैसे हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारे देश में
हर चीज़ जो है वो व्यवहार के हिसाब से की जाती है। मिसाल के तौर पर देश के उत्पादन के दाम सरकारी तंत्र के द्वारा निर्धारित किए जाए तो किसान को मिलते हैं, लेकिन उस उत्पादन से बनने वाली चीज़ें जो है वो आसमान को छू रही है। ऐलनाबाद के बाद जो अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि दोबारा इस्तीफा दे दूंगा अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दोबारा भी इस्तीफा दे सकता हूं अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए। उसने पहले ये बात कही थी तब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया था जी, बिल्कुल दिया था। तो फिर आपको उसकी बात पे एतबार करना ही चाहिए। वो झूठा और गुमराह करने वाला बयान तो नहीं देता। आगे उसने बयान दिया, फिर त्याग पत्र दिया, अपने हल्के के लोगों से के कहने पर दिया, और हल्के के लोगों ने उसे नए सिरे से फिर ऐसे हमें मजबूर किया कि इसको लड़ाई है। तो हल्के के लोगों के मुताबिक उसने किया। अब अगर वो ये बात कहता है तो फिर आपको मान के चलना चाहिए कि उसने प्रत्यक्ष में अगर इस बात को प्रमाणित किया है तो भविष्य में भी करेगा। चौटाला साहब, ऐलनाबाद के चुनाव के बाद आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है, तो पूरे हरियाणा पे किस तरह की कैंपेनिंग जो इनेलो द्वारा चलाई जाएगी ताकि आपकी पार्टी का ग्राफ जो और बढ़े? अभी मैंने एक ऐलनाबाद की बात तो नहीं करी, मैंने तो सारे देश की बात की है और विश्व के सत्र की बात की है। अभी तो मैंने कहा है कि हर नागरिक परेशान है, केवल ऐलनाबाद का नहीं, भारतवर्ष के हर हिस्से का हर नागरिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, कारखानेदार, ठेकेदार, सारे दुखी। सर, आपने तीसरे मोर्चे की बात करी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, तो क्या हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का साथ भी लेंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला का साथ भी लेंगे सर, क्योंकि आपने कहा तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं सर हम बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। मैंने एक बात और कही थी, वो आप भूल गई, आप जान के भुला रहे हो जी। मैंने ये कही है कि जो विपक्ष के लोग जी, दुष्यंत तो विपक्ष का तो नहीं, वो तो सत्ता पक्ष का पार्ट है। तो सर खिलाफ तो बीजेपी के वोट मांगे हैं सर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हैं सर। किसने? दुष्यंत जी। आपको पूरा ज्ञान नहीं है या जी क्या चाहते क्या हुआ? वो उसके साथ गांव-गांव में घूमे हैं, उनके साथ फिरे, आपने कैसे कह दिया कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट? नहीं, जब 2019 के लोग विधानसभा के चुनाव है सर, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के लोकसभा के चुनाव है 2019 के सर। आप उस बात को छोड़िए, मैं अब ताज़ा बात कर रहे हैं ऐलनाबाद के उपचुनाव में। मदद करिए प्रेस की ओर से काफी सवाल। जब आप जो प्रत्यक्ष में आप मुझसे झूठ बुलाना चाहते हो, खुद झूठ बोल रहे हो, मुझसे बुलाना चाहते हो आप क्या सर? कौन सा अखबार देखते हो? कैथल प्रेस की ओर से एक आखिरी कौन सा अखबार देखते हो? जी, कैथल पब्लिक टीवी देखते हैं। कैथल पब्लिक टीवी। फिर तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। बड़ौदा उपचुनाव के समय भी INLD की ओर से बात कही गई थी कि इस चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, गठबंधन में भगदड़ मच जाएगी। ऐलनाबाद के समय भी, ऐलनाबाद उपचुनाव के समय भी ये बात कही गई, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। आपकी प्रतिक्रिया? बड़ौदा के चुनाव में जी सरकार पक्ष के लोग जीते थे जी, इस चुनाव में विपक्ष के लोग जीते हैं। कांग्रेस सत्ता पक्ष की बात करें आप, कांग्रेस सत्ता पक्ष में तो नहीं है? कांग्रेस तो सत्ता पक्ष से मिली हुई है, ओपन मिली हुई है। इसके लिए भी मुझे बार बार पूछोगे आप, इस चीज़ को आप जानते हो, तो मेरे मुंह में डाल के गलत लिखना चाहोगे? कौन सा अखबार देखते हो आप? मैं सभी देखता हूँ, सभी सारे अखबार, हमारा वेब का काम। तो आपकी बात तो कोई अखबार छापेगा ही नहीं। ठीक है, मार्जिन कम रहा सर, धन्यवाद। योजना बंद की गई है सर, गरीबों के लिए राशन वाली, उस पर आखिरी कमेंट। चौटाला साहब, आखिरी कमेंट, जो गरीबों की योजना थी वो बंद कर दी गई है सरकार द्वारा, जो गरीबों के लिए अन्य योजना थी सर वो बंद कर दी गई है, उस पर आखिरी कमेंट सर आपका। सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने एक ही काम किया, लूट रहे, पैसा खा रहे। और इन्होंने जितने भी कानून बनाए ऐसे बनाए हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से सारा पैसा देश के जो 15-20 बड़े औद्योगिक घराने, अंबानी और अडानी उनके पास जा रहा है।